हाय गाइस, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश डिकोडेड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने 7 सीक्रेट्स जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है फ्रॉम लेवल 0 ऑफ इंग्लिश to a level where I feel confident about myself, whether I am reading English, I am listening to it, I am writing it, and most important when I'm speaking it. ये कॉन्फिडेंस लेवल जो मुझ में आया है, मुझे आप सब लोगों में चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग माई सीक्रेट्स विद यू. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द वेरी फर्स्ट सीक्रेट इज बी प्रोएक्टिव. What does it mean? Being proactive means taking control of a situation or rather creating a situation for yourself. भला ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है सिर्फ ये सोच लेने से या वो शेख चिल्ली बनने से कि अरे मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीखना है, मुझे क्या करूँ मैं कि मुझे इंग्लिश अच्छे से समझ में आने लग जाए, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलूँगा सुनूँगा. बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ ये सपने के बारे में देखने से या ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा. आपको खुद स्टेप लेने पड़ेंगे कि हमें अपनी इंग्लिश कैसे बेटर करनी है. एंड बाय बीइंग प्रोएक्टिव व्हाट यू हैव टू डू इज़ अपनी जो वीकनेस है, जो आपकी कमी है, उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए. दैट्स योर फर्स्ट टास्क अटैच्ड विद दिस फर्स्ट सीक्रेट. मेरे को अपनी कमी ढूंढनी है. क्या मैं सिर्फ बातें करता रहता हूँ लेकिन मैं कोई काम नहीं करता? इन द सेंस कि मुझे इंग्लिश अच्छी कर लेनी है, हो जाएगी, लेकिन क्या आप उसके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं? अगर आप वो मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप प्रोएक्टिव नहीं हैं. दैट्स योर फर्स्ट स्टेप. व्हाट्स योर सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप इज सेट अ गोल. यानी कि हमने अपने पहले सीक्रेट के तहत अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लिया. अब हमें अपना एक गोल सेट करना है कि मुझे इस लेवल पर पहुंचना है. फॉर एग्जाम्पल, ऑफ द 4 फाउंडेशनल स्किल्स साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी, सब मैं पढ़ता रहूँगा, लेकिन मुझे सबसे पहले अपनी स्पीकिंग पे काम करना है. और मेरा गोल है कि 3 महीने बाद जो मेरे स्कूल में डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट है या डिबेट कॉम्पिटिशन है, उसमें पार्टिसिपेट करना है. इस तरह का हमने सोच लिया. अब मेरे पास क्या हुआ? मैंने अपना एक गोल सेट कर लिया, लेकिन उस गोल की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपने उसके साथ एक टाइमलाइन नहीं अटैच करी है. तो दिस मीन्स मुझे ये गोल अचीव करना है, मुझे ये स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, या फिर मुझे अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करना है. जो कॉलेज ट्रिप जा रहा है ना, वहाँ पे मैं इंग्लिश में बातें करूँगा. तो उसके लिए आपको एक टाइम भी सेट करना है. नेक्स्ट 60 डेज़ में मुझे ये काम करना है. नेक्स्ट 3 months में आई हैव टू बी एट दैट लेवल वेयर एन आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ एटलीस्ट 200 पीपल विद कॉन्फिडेंस. तो आपने अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करी, उसके बाद आपने उस वीकनेस को कवर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए अपने स्टेप्स लिखे, और इन स्टेप्स के साथ आपने उसका एक टाइम भी डाल दिया. इससे क्या होगा? बी स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ. जो टाइमलाइन है वो चेंज नहीं करनी है. 2 महीने में सीखना है तो 2 महीने में ही सीखना है. थर्ड सीक्रेट है हमारा प्रायोरिटाइज. व्हाट डज इट मीन? प्रायोरिटाइज का मतलब होता है जो चीज़ पहले होनी चाहिए उसे हम पहले करें. यानी कि ये समझ लेना कि हमारी ये वीकनेस है, हमने उस वीकनेस के हिसाब से अपना एक प्लान भी बना लिया. अब उस प्लान में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सबसे पहले मुझे कौन सी चीज़ करनी है. मान लीजिए आपको वो स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है. आपने प्लान बनाया कि मुझे अपनी स्पीकिंग बेटर करनी है, जिसके लिए मैं ABCD स्टेप्स करूँगा. कुछ भी हो सकता है. मैं इंग्लिश की न्यूज़ सुनना स्टार्ट कर दूँगा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टूटी फूटी इंग्लिश में भी बातचीत करना स्टार्ट कर दूँगा. बट यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि सबसे पहले मुझे क्या करना है. अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें जंबल अप हो जाएंगी, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और ऐसा ना हो कि आप बस हाथ खड़े कर दें कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा. ऐसा नहीं करना है. स्टेप बाय स्टेप चलना है, और इन स्टेप्स को भी आइडेंटिफाई करना है कि पहले ये प्लान A, फिर B, फिर C, और फिर फोर्थ सीक्रेट इज सबसे पहले understand first and then get understood. I have read certain books by Stephen Covey over related to certain habits of highly intellectual people, highly effective people, how to get successful in life. बहुत सारी habits होती हैं.
ये जो हैबिट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि आपको पहले समझना है और उसके बाद ये कोशिश करनी है कि आपको लोग समझें. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन गेट अंडरस्टूड. इसको आप इंग्लिश में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं? इसका मतलब है कि जब तक आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, आपकी इंग्लिश कोई समझ नहीं पाएगा. इट्स नॉट कैची, इट्स वेरी सिंपल. जब तक आप कुछ समझ नहीं लेंगे इंग्लिश में, आपने कुछ सुना, किसी की आपने न्यूज़ सुने, आपने कोई मूवीज़ देखी, आप ग्रुप में खड़े हैं, लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आप उनकी बातचीत सुन रहे हैं, समझ रहे हैं. जब तक आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, आप ऐसी इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे कि आपकी इंग्लिश को कोई समझे. सो अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन गेट अंडरस्टूड. इसका मतलब पहले अपना एक अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग लेवल ऐसा करें कि आपको इंग्लिश समझ में आने लग जाए. ये बहुत इजी है. न्यूज़ पढ़िए, रीडिंग कर लीजिए, किताबें पढ़िए, अपने इंटरेस्ट की पढ़िए. मैंने पहले भी एक वीडियो में ये चीज़ कही है, जब तक आप अपने इंटरेस्ट का नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप अपने इंटरेस्ट का इंग्लिश से रिलेटेड कुछ नहीं देखेंगे या नहीं सुनेंगे, चाहे वो गाने ही क्यों ना हो, लेकिन अपने इंटरेस्ट का करना है ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे. राइट? अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ सीक्रेट. फिफ्थ सीक्रेट बहुत सिंपल है. ये एक तरीका है कि कैसे हम अंग्रेज़ी के सब कुछ बेटर करते चले जाएं. और आप ध्यान दीजिएगा, एंड में आप जाके समझेंगे कि जो भी मैंने आपके साथ ये 7 हैबिट्स या 7 सीक्रेट्स शेयर करे हैं ना, सब इंटरकनेक्टेड हैं. इस वाले में आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड फर्स्ट, यानी कि अभी जो हमने कवर किया, तो सबसे पहले आप इंग्लिश पढ़ना और सुनना शुरू कर दें. लिसन, रीड, देन राइट, देन स्पीक. ये है आपका 5वां सीक्रेट. सुनना शुरू करिए, अपने इंटरेस्ट की चीज़ें. पढ़ना शुरू करिए, अपने इंटरेस्ट की चीज़ें. अब जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसे अपनी लैंग्वेज में, चाहे इसकी जगह आर आ जाए, कोई बात नहीं, लिखना शुरू करिए. जब आप लिखने लग जाएंगे, सुनने लग जाएंगे, पढ़ने लग जाएंगे और फिर लिखेंगे, ट्रस्ट मी, 80% आपका काम अपने आप हो जाएगा. आई थिंक आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टेलिंग यू दिस. डू नॉट कॉपी एनीबडी. किसी को भी कॉपी मत करना कि ये पर्सन बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है तो अब ये जैसे बोलता है मैं वैसे ही उसका स्टाइल कॉपी कर लेता हूँ. नहीं, एवरी इंडिविजुअल इज़ बोर्न विद सर्टन क्वालिटीज़. सब में अपनी अलग अलग खूबियाँ होती हैं. आप अपनी उन खूबियों को पहचानिए और उनके ऊपर काम करिए. किसी का स्टाइल मत कॉपी करिए. आई डोंट वॉन्ट यू टू बिकम अ कॉपी ऑफ समबडी. आपको इमिटेशन नहीं करना है. यू आर नॉट अ मिमिक्री आर्टिस्ट. अगर आप हैं तो बहुत अच्छा है, बिकॉज दैट इज़ अ प्रोफेशन दैट यू हैव चोजन. गुड इनफ. बट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, have your own style. Do not copy anybody. So listen and read अपने इंटरेस्ट की चीज़ें, उसको लिखें और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा. सुनने से, पढ़ने से, लिखने से आप अपने आप बोलने में बहुत आसानी महसूस करने लग जाएंगे. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू आवर 6th सीक्रेट, विच इज़ इंग्लिश एवरी डे. इंग्लिश एवरी डे मज़ेदार है, बहुत आसान है. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं से कुछ अच्छी चीज़ सुन लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं, आज हम वो चीज़ फॉलो कर लेंगे एंड देन विल बी लाइक, बिकॉज एवरीबडी इज़ वेरी बिजी दीज डेज. लेकिन आपको एक चीज़ अपनानी है कि आपको इंग्लिश के बारे में हर रोज़ कुछ ना कुछ सोचना है, पढ़ना है, लिखना है और बोलना है. बच्चे मेरे को बोलते हैं कि मैम हमारे पास कोई पार्टनर नहीं है बातचीत करने के लिए. You don't need a partner, darling. You are your own partner. आप अपने पार्टनर खुद हैं. जो भी आप हिंदी में सोच रहे हो उसको थोड़ा सा लेवल करके इंग्लिश में सोचना शुरू करो. ट्रांसलेट नहीं करना है. ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहले हिंदी में एक वाक्य लेकर के आएंगे और फिर एक एक वर्ड को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में. स्टार्टिंग में कर सकते हैं, लेकिन हमें उस लेवल पे जाना है जहाँ हम इंग्लिश में ही सोचें. उससे क्या होगा, आपका जो ट्रांसलेशन वाला टाइम है, जैसे मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स टेल मी मैम वी कैन रीड एंड राइट एंड वी कैन अंडरस्टैंड एज वेल, बट द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एरिया फॉर मी इज़ स्पीकिंग.
Even in my poll that I had run on my community, most of the votes had come to this part only, that they face difficulty in speaking. Why does it happen? Because 90% of the people are thinking in Hindi, then translating it in English and then speaking. पहले आप सोच रहे हो, फिर आप ट्रांसलेट कर रहे हो और फिर आप बोल रहे हो. ये जो इतना लंबा टाइम लग रहा है ना, इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है. तो आपने इंग्लिश के बारे में रोज़ कुछ ना कुछ सोचना है, पढ़ना है, लिखना है और बोलना है. And this brings us to our last secret. It has really helped me and I want you to kind of imbibe it into your daily routine, which is self-test. हंसना नहीं है इसके ऊपर कि मैम हम अपना टेस्ट खुद कैसे लें. यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एक अच्छी बात है वो ये है कि कोई आपके सिर पे नहीं खड़ा है, कोई डंडा लेके नहीं खड़ा है कि अरे, क्योंकि यहाँ पे हमें मार्क्स नहीं मिलने हैं. हमें यहाँ पे सेल्फ इवैल्यूएशन करना है कि जो मैंने अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करी थी, उसके लिए जो मैंने गोल बनाया था, क्या मैं उस गोल के ऊपर कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा हूँ या मैं उस चीज़ को अचीव कर रही हूँ. अगर आप ये कर रहे हैं, यानी कि आप अपना इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में मैंने क्या क्या चीज़ें में प्रोग्रेस करी है, या फिर इससे क्या होगा कि अगर कहीं पे कोई कमी है तो वो भी निकल करके आ जाएगी कि मुझे अब ये चीज़ बंद कर देनी है या इसको सुधार लेना है. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. हमने बात करी थी ना कि आपको किसी लेट्स से कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना था, डेक्लामेशन, डिबेट, स्पीच, एनीथिंग, और आपको लेट्स से आपको कहीं पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है. इट कैन बी एनीथिंग एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट and you had been reading something but you are not able to understand most of the words in that book. अगर आप beginner level पे हैं, change that book. That is something which you will get to know through self evaluation कि मुझे ये words ही नहीं समझ में आ रहे हैं. पढ़ने के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी. I will share it with you. Never go by big words. The idea of conversation is to make sure that whatever you are speaking is understood by the person in front of you. It does not mean आपको भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करना है कि सामने वाले को आपकी बात ही ना समझ में आए. इम्प्रेस करना है, दैट इज़ ओके, पर हम धीरे धीरे बेबी स्टेप से नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करना सीखेंगे एंड देन वी विल गेट ऑन टू एडवांस लेवल, राइट. स्टे कनेक्टेड विद मी. मैं ये सारे वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. बट कमिंग बैक टू आवर 7th सीक्रेट, सेल्फ इवैल्यूएशन. यहाँ पे कोई कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती है क्योंकि आप ही अपने टीचर बन जाएंगे. आप ही अपने जो काम कर रहे हैं, जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, खुद नोटिस करेंगे कि क्या मैं अपनी टाइमलाइन फॉलो कर रहा हूँ. अगर नहीं कर रहे हो तो स्मार्टनेस भी नहीं है, क्योंकि नुकसान और किसी का नहीं हो रहा है, नुकसान सिर्फ आपका होगा, right? So be very confident about yourself that you have prepared a plan, you have set a timeline, you are working towards it. Keep evaluating yourself and trust me, you will achieve your goals. कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डिस्कस करना है, प्लीज़ शेयर इट विद मी इन द कमेंट्स सेक्शन. I will get in touch with you and trust me, I really hope and I really wish कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब ओवरकम हो जाए एंड यू बिकम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट इन ऑल द 4 फाउंडेशनल स्किल्स ऑफ इंग्लिश. स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.